व्यवस्था बनाना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। सभी साथी सम्मानित हो, सभी का अपना वजूद है, सभी साथी जितने आए सभी का श्री सुरेश कटारिया जी के दिल में जगह है। हमारे आज के मुख्य अतिथि और संतगण बाबा साहब अम्बेडकर जी के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करते हुए तालियां को बजाते हुए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। साथियों कृपया अपना स्थान ले लें और उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सोच को अपने मुखारबिन से हमेशा इस समाज को जगाने का काम कर रहे और उनकी सोच को आगे बढ़ाकर उस कार्यों को दिन और रात मैं उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। कृपया वो 4 लाइनें 2 लाइनें बोलकर उनका स्वागत करूंगा, फिर उनकी प्रस्तुति उनके विचार हम सुनेंगे कि बाबा साहब तेरी कलम के बल पर हम राज करते हैं। बाबा साहब तेरी कलम के बल पर हम राज करते हैं, तेरी करनी पे बाबा हम नाज करते हैं। बदलेगा वक्त और जमाना, ये बात हम जय भीम के आघोष के साथ आज आगाज करते हैं। श्री वीर सिंह जी हितकारी जी, मैं स्वामी वीर सिंह जी हितकारी जी से निवेदन करता हूं कि वो मंच पर आए और अपने मुखारबिन से ना बैठी होती, पता नहीं कहा किस उसमें सती प्रथा, दासी प्रथा, पता नहीं कितनी प्रथा इसमें लुकी होती। अगर संविधान ना होता तो ऑपरेशन सिंदूर जैसे उस महान ऑपरेशन को लीड करने के लिए हमारी बहन सोफिया कुरेशी का सिंह ना होती, संविधान ना होता तो आज हम यहाँ ये खुले में सवाल कर रहे होते। बहुत बहुत धन्यवाद, समयोजित तरीके से चलाया। अब मैं आज माननीय श्री सुरेश कटारिया जी को पगड़ी पहनाकर सम्मानित करेंगे और साथ में हमारे आज के अति विशिष्ट अतिथि श्री वीरेंद्र बड़गुजर जी को पगड़ी पहनाकर सम्मानित करेंगे। तो पगड़ी पहनाकर सम्मानित करेंगे स्वामी वीर सिंह हितकारी जी के लिए पगड़ी पहनाकर सम्मानित करते हुए श्री सुरेश कटारिया जी और आज के विशिष्ट अतिथि 1008 श्री महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज जब पहुंचे उनका पगड़ी पहनाकर सौर डालकर सम्मान करेंगे विशिष्ट अतिथि श्री विजेंद्र बड़गुजर जी। तालियां में कोई कोताही ना हो, ये तालियां हौसला बढ़ाती है सम्मान करने वाले का भी और सम्मान पाने वाले का भी। तो अब इनसे कृपया तालियों के गड़गड़ाहट कम आई। डॉक्टर कपूर सिंह जी, पंकज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बनाया आपका हमारे आपके मुख्य अतिथि जी को इतना बहुत ही आपने हाथों से बनाया वो चित्र तैयार रहेंगे क्या? राजपूत समाज से हमारे साथी मैं
सामने देखना जी। ठीक है। गजब हरियाणा समाचार पत्र के आज 7वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर एक सम्मान समारोह जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, तो उसमें आज मुख्य अतिथि के रूप में हमारे आदरणीय एन.आर. फुले जी, डिप्टी एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर, वो हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। और गजब हरियाणा समाचार पत्र के चेयरमैन और जो हमें समय समय पर हमारा मार्गदर्शन करते हैं, पूर्व में हरियाणा सरकार में अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर रहे और आईएएस अधिकारी और ताऊ देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा और गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार से उसके वाइस चांसलर के पद पर रहे डॉक्टर आर फुलिया जी, जो आज के समारोह के चेयरमैन हैं, वो हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। और हमारे आदरणीय सम्मानित श्री श्री 108 स्वामी वीर सिंह हितकारी जी महाराज, श्री गुरु रविदास आश्रम रंगपुर उत्तर प्रदेश बुलंदशहर से हमारे बीच में पहुंचे हैं विशेष आशीर्वचन देने के लिए, इस कार्यक्रम में हमें अपना आशीर्वाद देने के लिए। और उनके साथ में संत शिरोमणि की जिनको अभी उपाधि मिली है बनारस के अंदर, और दिव्य ज्ञान रत्न की उपाधि पिछले गजब हरियाणा समाचार पत्र के समारोह में स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज एडवोकेट वो हमारे बीच में हैं, तो यहाँ पर पहुंचे हैं और हमारे मार्गदर्शक भी हैं। और उसके साथ साथ हमारे और भी जो आज के विशिष्ट अधिकारी हैं, अतिथि हैं, उनको मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा। दिल्ली से, गुड़गांव से हमारे बीच में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व मैनेजर श्रीमान आदरणीय जय सर, मान्यवर मान्यराम सुरवानी, मान्यवर सुधमान कटारिया जी, मान्यवर राघवेंद्र सिंह जी, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अमर रहें, अमर रहे, अमर रहे। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अमर रहें, अमर रहे, अमर रहे। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अमर रहें, अमर रहे, अमर रहे। श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञाननाथ जी एडवोकेट, उनको आज गजब हरियाणा समाचार पत्र पर अपना आशीर्वाद रखने के लिए आज उनका मार्गदर्शन हमें हमेशा मिलता रहे। आज उनको गजब हरियाणा का मार्गदर्शन दर्शक के रूप में उनका आशीर्वाद हम चाहते हैं, तो आप उनको ये सम्मान पत्र। यहाँ दिया हमने गुरु जी को सर्वप्रथम प्रतिष्ठा। धन्यवाद और बहुत बहुत आभार कटारिया साहब, आपका, आपकी पूरी टीम का।
बोले सो निर्भय जगत गुरु रविदास जी महाराज की जय। बोले सो निर्भय जगत गुरु रविदास जी महाराज की जय। श्री गुरु रविदास शक्ति अमर रहे। श्री गुरु रविदास शक्ति अमर रहे। जो बोले सो निर्भय जगत गुरु रविदास जी महाराज की जय। सब संत समाज की जय। जय गुरुदेव धन गुरुदेव। जय गुरुदेव धन गुरुदेव। जो बोले शक्ति अमर रहे। शक्ति चलो भाई सामने गुड़िया को आज ओम ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञानमूर्ति ओम ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतमदर्शकृतं तत्त्वमसाधि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलं सर्वदा साक्षी भूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि नमामि ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गोरख गोपालम घड़ी घड़ी के रक्षकालम जगते लोगों में आ जाएगी।
Oh,
जिंदगी मिली है, नई जिंदगी मिली है, नई जिंदगी मिली है, नई जिंदगी मिली है। तेरी शरण में आके नई जिंदगी मिली है, ओ तेरी शरण में आके नई जिंदगी मिली है। वो रहमत मिली तुम्हारी, किस्मत खुली हमारी, रहमत मिली तुम्हारी, किस्मत खुली हमारी, रहमत मिली तुम्हारी, किस्मत खुली हमारी, रहमत मिली तुम्हारी, किस्मत खुली हमारी। तेरे दर्शन करके नई जिंदगी मिली है, तेरे दर्शन करके नई जिंदगी मिली है, ओ नई जिंदगी मिली है, नई जिंदगी मिली है, नई जिंदगी मिली है, नई जिंदगी मिली है। तेरी शरण में आके नई जिंदगी मिली है, तेरी शरण में आके नई जिंदगी मिली है, तेरी शरण में आके नई जिंदगी मिली है, नई जिंदगी मिली है, नई जिंदगी मिली है, ओ तेरी शरण में आके नई जिंदगी मिली है, तेरी शरण में आके नई जिंदगी मिली है। शरणों से जो भी हमको अब रखना हमें लगा के, शरणों से अपने हमको अब रखना हमें लगा के, शरणों से अपने को भी अब रखना हमें लगा के, शरणों से अपने अब रखना हमें लगा के। तेरे घर पे अब तेरे घर पे अब नई जिंदगी मिली है, तेरे घर पे अब नई जिंदगी मिली है, तेरे घर पे अब नई जिंदगी मिली है, ओ नई जिंदगी मिली है, नई जिंदगी मिली है, नई जिंदगी मिली है, नई जिंदगी मिली है। तेरी शरण में आके नई जिंदगी मिली है, ओ तेरी शरण में आके नई जिंदगी मिली है, ओ तेरी शरण में आके नई जिंदगी मिली है, तेरी शरण में आके नई जिंदगी मिली है, ओ नई जिंदगी मिली है, नई जिंदगी मिली है, नई जिंदगी मिली है। ये ज्ञान चर्चा सुनी है और सभी संतों महापुरुषों के आपने विचार सुने हैं, तो मैं समझता हूँ कि आपके जीवन में ये विचार सुनने से विचारों में बहुत बड़ी शक्ति होती है। ये विचार ही है हम संतों महात्माओं को याद करते हैं, तो विचारों का प्रभाव पहले अपने ऊपर पड़ता है।
जैसा हमारे अंदर विचार आता है उसका प्रभाव सबसे पहले हमारे ऊपर पड़ता है, फिर उस विचार का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है, और फिर अंततः क्या होता है, जहां पर हमको विचार सुनाते हैं उस विचार का प्रभाव इस वातावरण पर पड़ता है। फिर क्या होता है, अंत में जाकर हमारे विचारों का प्रभाव सारे समाज के ऊपर पड़ता है, उसके बाद में विचारों का प्रभाव समूची मानवता के ऊपर पड़ता है। इसलिए विचारों में अथाह शक्ति होती है। एक आइडिया, एक विचार ही हमारे जीवन का रूपांतरण कर सकता है, अंदर और बाहर से रूपांतरण कर सकता है, उद्धार और सुधार का कारण बन सकता है। इसलिए संतों के विचारों से अपने खुद के अंतर में जो अपने आसन मंथन हो रहा है इसको देखना है, जो ऊर्ज जो विचार आपके अंदर आते रहते हैं इनको बाहर निकालना है। अच्छे विचार, अच्छे संस्कार, अच्छा व्यवहार, अच्छा किरदार अपना निभाना है, तभी जाकर हमारा जीवन कृत हो जाएगा। हमारा लौकिक जन्म और अलौकिक जीवन हमारे दोनों सफल हो जाएंगे, लोक सुखी और लोक सुखी हो जाएगा। और ये बात सत्य सिद्ध होगी कि धन जन जनाया जय प्रसाद जगत तराया, जाना मन का यही स्वभाव, जन के संचित आवे नाव, आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक इस जन को सदा नमस्कार, सदा नमस्कार, सदा नमस्कार। इन्हीं शब्दों के साथ साथ संजीवार के साथ संपन्न होता है। बोलने में कोई त्रुटि हो उसके लिए बार बार क्षमा का याचक। अब 2 मिनट के लिए सुमन बोलेंगे, सभी अपना अपना मुख बोलना है। ज्ञाननाथ महाराज की जय। ऐसे तालियों से स्वागत करते हुए सबने गुरु महाराज के चरणों में कहना है, सतगुरु दे चरणां विच अमरत, सतगुरु दे चरणां विच अमरत, अमरत दे विच बसदी बरकत, अमरत दे विच बसदी अमरत, दे विच बसदी बरकत, अमरत दे विच बसदी बरकत, जो आवे पी जावे, जावे जो आवे पी जावे मेरा हो गया, जो आवे पी जावे मेरा हो गया। बोलो ना सारे जय हो महाराज जी। के जो आवे पी जावे मेरा हो गया, सतगुरु मेरे आए 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 मेरा हो गया। गुरुदेव भगवान की ताली बजाते सतगुरु जिथे चरण टिकाते, सतगुरु जिथे चरण टिकाते, रोग शोक को नस जाते, रोग शोक को नस जाते, भक्ति तेरे नाले मेरा हो गया। हॉरिजॉन्टल लो, हॉरिजॉन्टल लो। मोना आप इधर आओ, आपने साड़ी बहुत बढ़िया पहनी है। हॉरिजॉन्टल पर्दे की साड़ी मोगू आ इधर, उस तरफ जाना। नहीं
ये पकड़ेगा क्या हो गया? यहाँ खड़े हो ना तो बातें उसको ऊपर की जैसे और इसको यहाँ पे क्यों रखा बड़ा लगा दिए। फोटो दिख रहा है जी की ये जो दो जने कुट्टू साचो आ जाओ आप भी। क्या हुआ मम्मी? और फोटो ना ले लेना मेरी पल्ला किधर मूवी का हम इसको सो जो परमेश्वर का निराकार स्वरूप है, जो सगुण स्वरूप है, जो रंग रूप आकार से मिली जो आकृतियां हैं, वो एक स्थान विशेष पर होती हैं, एक स्थिति विशेष में होती है। परंतु जो परमेश्वर का रंग रूप और आकार से परे जो स्वरूप है, जो सर्वाधार है, विश्वाधार है, जो सब अखिल ब्रह्मांड में जो भी प्रपंच है, जो भी हमारा दृष्टिमान जगत है, उसमें जो हम आंखों से देख रहे हैं, तो सारे का जो आधार है वो यही ब्रह्म है, ये निराकार है, सर्वाधार है, विश्वाधार है। इसलिए अगर हम परमेश्वर की तरफ जाना चाहते हैं, परमेश्वर के साम्राज्य में प्रवेश होना चाहते हैं, तो सबसे पहली और सबसे अंतिम हमारे जीवन की जो जरूरत है वो यही है कि हमारे जीवन में ऐसा सद्गुरु हो जो ब्रह्म ज्ञानी हो, तत्वदर्शी हो, आत्मनिष्ठ हो, जिसने परमेश्वर को जाना हो, पहचाना हो, जो परमेश्वर को जानता है, पहचानता है, जिसने परमेश्वर को देखा है, अपने अंश में होने का एहसास किया है और ये समझा है कि माई ऑलमाइटी गॉड इज ऑलवेज विद मी। जो इसको एक तो सिर्फ मानता ही मानता है, परंतु यह अध्यात्म जो है ये मानने का विषय नहीं है, ये जानने का विषय है। अब जो परमेश्वर के बारे में जो अथाह है, जिसका कोई पारावारी नहीं है, जो पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पाताल से लेकर आकाश तक, जो इस अखिल ब्रह्मांड के रोम रोम में रमा हुआ जो राम है, जो कण कण में रसा हुआ और फंसा हुआ, जो एक रस, जो एक तार, एक रूप, एक मित जिसको हम कहते हैं, जो परमेश्वर है, तो इसको जानने के लिए, इसको पहचानने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही सहज, ठीक और स्वाभाविक तरीका है, वो है समय का सदगुरु। और ऐसा सदगुरु जो ब्रह्मज्ञानी हो, जो ब्रह्म को जानता हो। जिन जाने हो तिन दियो जनाई, जिन तुम्हें जाना तुम्हें हो जाए। जो परमेश्वर को जानता है वो जीते जी परमेश्वर का हो जाता है और जीते जी परमेश्वर के साम्राज्य में प्रवेश करने के काबिल हो जाता है। आप तो ज्ञानी पुरुष हैं और आत्मज्ञान है, सभी चीज़ों ज्ञान रखते हैं, तो जो साधना करने की जो आपने दो पद्धतियाँ बताई, इसमें जो अच्छी और सरल पद्धति है वो कौन सी है आपके हिसाब से? देखो, मेरे हिसाब से जो मैं खुद भी करता हूँ और जो मेरे सदगुरुदेव भगवान ने मुझे बताया है, सबसे पहले तो हम साधना आराधना से करने से पहले हमने ये जानना है कि परमात्मा क्या है, कैसा है, क्या परमात्मा की पहचान है, परमात्मा है भी या नहीं भी है, और अगर है तो फिर कैसे है, और अगर नहीं है तो फिर इस सारे यूनिवर्स की ब्रह्मांड की जितनी भी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं बड़े सिस्टमेटिकली ढंग से हो रही हैं, तो ये क्यों हो रही है? तो इससे मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इज ऑफ दिस व्यू, मेजॉरिटी ऑफ द संत महापुरुष इज ऑफ दिस व्यू दैट परम तत्व इज एग्जिस्टिंग एवरीवेयर। बट हाउ वी कैन क्लेम, हाउ वी कैन प्रूव दिस दैट परम तत्व इज एवरीवेयर? तो ये जो मिस्ट्री है, ये जो स्पिरिचुअल मिस्ट्री है, इसको हम किसी भी बाहरमुखी कर्मकांड से, किसी बाहरमुखी कर्म क्रिया से, देखो जितने भी हमारे बाहरमुखी धार्मिक कृत्य हैं वो सारे भक्ति का श्रृंगार हैं, परंतु वो वास्तविकता में परिपूर्ण भक्ति नहीं है। वो हमारी शुरुआत हो सकती है, परंतु असली जो चीज है, असली जो बीज है, जो मूल है, जो हमारा असली परिचय है, जो वास्तविकता है, रियलिटी है, जो सारे अखिल ब्रह्मांड का बीज है। जैसे कोई वृक्ष होता है, वृक्ष का कोई बीज होता है, वट का वृक्ष होता है, छोटा सा बीज होता है, वट के बीज में रायु समाये जाकर 3 लोग विस्तार। एक छोटे से वट के वृक्ष के बीज में इतना बड़ा वट का वृक्ष समाया होता है। ठीक इसी प्रकार से जो हमारा आत्म तत्व है, जो परमात्म तत्व है, जिससे सब कुछ पैदा होता है, जिसके अंदर सब कुछ स्थित रहता है, और अंत में जब ये विलय होता है तो अपने तत्व अपनी अपनी जगह चले जाते हैं। और ये चेतना का जो भंडार है, जो सत रूप है, चेतन रूप है, शुद्ध रूप है, मुक्त रूप है, विशुद्ध रूप है, और जो सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, सब कुछ करने में समर्थ है, तो ऐसी परम सत्ता को
दुनिया का और कोई कर्म कृत्य नहीं है। वो सारी बातें जो हम करते हैं वो परमेश्वर को रिझाने के लिए करते हैं, परंतु सबसे सहज, सबसे सटीक, सबसे कारगर जो तौर तरीका है, जो योग युक्ति है, वो सिर्फ और सिर्फ जो हमारा टाइमली स्पिरिचुअल गाइड है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा जो सदगुरु है वो हमें किस हद तक, किस लेवल तक, किस स्तर तक परमेश्वर तक पहुंचाने में समर्थ है, कॉम्पिटेंट है, एब्सोल्यूट है और कंप्लीट है। दिस इज ओनली द मेन क्वेश्चन। तो सीधा सीधा हमने ये समझना है जो साधना है और आराधना है, देखो ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। साधना हम शरीर के लिए करते हैं, योग युक्ति हम अपने शरीर के लिए करते हैं, प्राणायाम अपने शरीर के लिए करते हैं, लेकिन जो आराधना है, साधना करते करते हम एक उपयुक्त स्थान पर बैठकर, जहाँ पर संसार का शोरगुल ना हो, ऐसे स्थान पर बैठकर हम परमेश्वर के आगे, जो अखिल ब्रह्मांडों, खंड ब्रह्मांडों का मालिक है, जो गुण और अवगुण से परे निर्गुण स्वरूप है, जो रंग रूप आकार से परे निराकार स्वरूप है, जो अपने आप में सत स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, अनंत स्वरूप है, तो ऐसी सत्ता को हम आराधना से, प्रेयर करके, प्रार्थना करके, अरदास करके, विनती करके हीर जा सकते हैं, और दुनिया में और कोई तौर तरीका नहीं। इसी को कहा जाता है आराधना, आर्त भाव से पुकारी। जब संसार के सब लोग, सब रिश्ते नाते, सब संबंधी जब हाथ करते हैं, उस समय में हमारा जो सहाय होता है, हितैषी होता है, हमारी जो देखभाल करने वाला, संभाल करने वाला था, वो हमारा सदगुरु ही होता है। और दूसरे शब्दों में आप ऐसा समझिए कि जो परमेश्वर है, जिसको हम अनेक नामों से पुकार रहे हैं, वो स्वयं ही संतों महापुरुषों का रूप धारण करके सृष्टि के ऊपर आता है, फिर जो भोले भोले के जीव होते हैं उनको अपने साथ मिलने की प्रेरणा देता है। तो आराधना और साधना, आराधना करते हुए हमने क्या करना है, अपना जो हमारा आंखों के नीचे का जो शरीर है, हमारा शरीर दो भाग में बैठा हुआ है। संत मत में, गुरुमत लाइन उसको कहते हैं, जो आंखों के नीचे का जो शरीर है, इंद्रियों का शरीर है। तो जब हम ध्यान में बैठते हैं तो वी शुड कंसंट्रेट ऑन ए वेरी पर्टिकुलर पॉइंट। तो हमने जब ध्यान करना है तो अपना जो आज्ञा चक्र है, जैसे मैंने तिलक लगाया है, ये हमारे अंदर एक ज्योति का प्रतीक होता है। जैसे हमारी बहन बिंदी लगाती है, वो आज्ञा चक्र का प्रतीक होता है। दिस इज कॉल्ड आज्ञा चक्र, शिव केंद्रा, तीसरी आंख, थर्ड आई। तो देयर आर सो मेनी नेम्स ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेस। सो ध्यान करने के लिए, आराधना करने के लिए हमने यहीं पर ही कंसंट्रेट करना है। परम श्रद्धेय संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज ने ध्यान की एक पद्धति बताई है, मैं आपको भी अर्ज करूं। इंगला पिंगला सुषमन नाड़ी, दरसे सतगुरु खोल कवाड़ी, पुरजा सुखमन कुंजी ताला, बंक नाल में लियो संभाला। यानी कि हमारी ये इंगला नाड़ी है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में हमारी पिंगला नाड़ी है, और ये हमारे बीचों बीच सुषमना नाड़ी है। तो इंगला और पिंगला का ज़्यादा हमने ध्यान छोड़ते हुए, जो हमारे बीचों बीच जो नाड़ी है, जो हमारे आज्ञा चक्र से होती हुई हमें आत्मिक मंडलों की जो सैर कराती है, इसको हम सूरत और शब्द का योग भी कहते हैं। इसको हम लय योग भी कहते हैं, इसको हम विलय योग भी कहते हैं, इसको हम सहज योग भी कहते हैं। इस सहज में, स्वाभाविक रूप में हमें ज़्यादा तकल्लुफ ना करना पड़े, हमें परमेश्वर का दर्शन दीदार हो जाए, तो बड़ा सहज मार्ग है। दिस इज कॉल्ड द सूरत शब्द योग। जब हम सूरत शब्द योग का सहारा लेंगे और जो हमारे सदगुरु ने हमें वर्णात्मक नाम दिया उसका सुमरन करेंगे, तो हम अपने आज्ञा चक्र में ध्यान करते हुए एक बड़ी ही सुरीली शब्द धुन सुनेंगे, जिसको हम अनहद शब्द कह रहे हैं। वो सुरीली धुन को सुनना और परमेश्वर के प्रकाश को देखना, क्योंकि जो शब्द है, ये जो शब्द है जिसके अंदर पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश इसी से पैदा होते हैं, इसी में स्थित है, इसी में सब कुछ ये जो है कार्य करते हैं। तो इनके अंदर सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम यही बात है भक्ति मार्ग में खासकर। यह मैं आपको परमेश्वर की तरफ जाने का रास्ता बता रहा हूँ। वो बाहर हो कि हम जो कर्म क्रियाएं करते हैं वो अपनी अपनी आस्था है, परंतु जो वास्तविकता है और सारी दुनिया के अखिल विश्व के जितने भी धर्माचार्य हैं, धर्मगुरु हैं, हमारे वेद शास्त्र, गीता, पुराण, बाइबल, अंजील, वेद, कतेब, जितने भी धार्मिक हमारे ग्रंथ हैं, अपना गुरु ग्रंथ साहिबान, सबके अंदर इस बात का जिक्र मिलता है। कोई ऐसी सुरीली धुन हमारे अंदर हर समय हो रही है। जैसे हम ये बाहर के साज आवाज हम बजाते हैं, तो ये सब अंदर से ही संतों ने
अपना अनुभव करके इनको बाहर दिखाने की कोशिश की है। तो सीधा सीधा ये समझना है कि जो शब्द है, जिसको कहा है कि शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्द शब्द भया प्रकाश, सकल सृष्टि शब्द के पाछे, यानी कि सृष्टि बाद में और शब्द पहले, यानी कि क्रिएटर पहले और क्रिएशन बाद में। तो हमने जो सारी क्रिएशन है, जो भी व्हाटसोएवर वी आर एक्सपीरियंसिंग विद आवर दिस ओपन आई, जो हम दृष्टिमान जगत में देख रहे हैं, ये सब परिवर्तनशील है, ये बदलता रहता है। और जो बदलता है, जो अपना रंग बदलता है, जो अपना रूप बदलता है, जो अपना प्रभाव बदलता है, जो अपना स्वभाव बदलता है, वो परम तत्व नहीं हो सकता। वो परम तत्व का हिस्सा हो सकता है, लेकिन वो कंप्लीट परम तत्व नहीं है। तो कंप्लीट, एब्सोल्यूट और कंपिटेंट जो परम तत्व है, समर्थ, सब कुछ करने में समर्थ है, इस तक पहुंचने के लिए, इसको जानने के लिए, पहचानने के लिए, देखने के लिए, दर्शन दीदार करने के लिए यही मार्ग है कि जो शब्द के अंदर प्रकाश भी है और शब्द के अंदर आवाज भी है। तो जब हम शब्द की पकड़ करेंगे तो हम अपने अंदर एक बहुत ही सुरीली धुन को सुनेंगे, और ये जो सुरीली धुन है, ये परमेश्वर से, परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व के लोक से, जहाँ ये सोर्स है, जहाँ ये सब कुछ अवतरित संसार में हो रहा है, वहां से ये परमेश्वर अपनी जो आवाज है, जो सभी शरीरों के अंदर जो सत्य चेतन आत्मा है, उसके लिए अपना प्रेम का संदेश भेजता है। तो मेरा सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि साधना हम करते हुए इस सुरीली धुन को सुने, इस अनाहत शब्द को सुने, इस ईश्वरीय संगीत को सुने, इस अलौकिक संगीत को सुने, इस नेचुरल म्यूजिक को सुने, जो स्वतः ही अपने आप ही हमारे अंतर में हो रहा है। और यही परमेश्वर की पहचान है। ये जो शब्द धुन है, दिव्य शब्द धुन है, ये परमेश्वर की जान है, परमेश्वर की पहचान है, और परमेश्वर का ये साक्षात स्वरूप है। क्योंकि हमारी जो सूरत है और नीरत है, सूरत हम उसको करें जो सुनने की शक्ति है, जैसे हम लोग सुन रहे हैं तो हमारे अंदर ये सूरत सुन रही है। नीरत हम उसको कहते हैं जो देखने की शक्ति है। तो जब हमारी सूरत और नीरत दोनों खुल जाएंगी, खुली सबकी है ये, लेकिन अज्ञानता का, अंधभक्ति का, हठ धर्मिता का मत बता देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ दीपक पाठक। आज हम आए हैं अम्बाला के बलदेव नगर में, गांव खतौली स्थित एक आश्रम में, और हम बात करेंगे उनसे। संत जी महाराज हमारे साथ जुड़ेंगे। संत शिरोमणि दिव्य ज्ञान रत्न श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज। और इनकी संस्था जो है, आपको बता देते हैं कि ये गद्दी नशीन है, चेयरमैन है निराकारी जागृति मिशन के, और उपाध्यक्ष हैं, राष्ट्र के उपाध्यक्ष हैं संत शिरोमणि संत सुरक्षा मिशन, जो कि पूरे भारत में कार्य करता है। उनके आश्रम में आए हैं। महाराज जी से कुछ चर्चा करेंगे, कुछ ज्ञान की बातें करेंगे, और महाराज जी की आशीष वचन जो है वो सभी लोगों को पहुंचाएंगे। महाराज जी, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज सर्वप्रथम यहाँ पर हमारे बहुत ही मान और सम्मान के योग है हमारे बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार महोदय दीपक पाठक जी, जो ASF न्यूज़ 24 चैनल के पत्रकार महोदय हैं और ग्रेटर हरियाणा न्यूज़पेपर के संपादक हैं, और उनके साथ में ही हमारे बहुत ही परमादरणीय बड़े वरिष्ठ पत्रकार राजेश कुमार जी, संपादक कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ और कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ अखबार के जो संपादक हैं, और भी अन्य पत्रकार बंधु आज निराकारी जागृति मिशन आश्रम के यहाँ पर गाँव खतौली में, जो अम्बाला जोगटा रोड पर नज़दीक गौशाला के पास स्थित है, वह सारे मीडिया मेरे भाई हैं वो यहाँ पर आए हैं। तो सर्वप्रथम निराकारी जागृति मिशन की तरफ से और मैं व्यक्तिगत तो अपनी ओर से सारे पत्रकार बंधुओं का दिल की अतल गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मीडिया जो है वो एक चौथा स्तंभ माना जाता है, और मीडिया के माध्यम से ही हम लोग चाहे किसी भी जीवन के क्षेत्र में काम करते हैं, अपनी बातों को, अपने ज्ञान को, और समाज में जो
दिन प्रतिदिन समस्याएं होती रहती हैं, उनके समाधान के लिए जो प्रयास करते हैं वो मीडिया के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचाते हैं, शासन प्रशासन तक पहुंचाते हैं। सो एक बार फिर मैं सारे पत्रकार बंधुओं का विशेष तौर से दीपक पाठक जी SF न्यूज़ 24 के जो संपादक महोदय हैं और हमारे बहुत ही परमादरणीय राजेश कुमार जी कुरुक्षेत्र न्यूज़ भूमि के जो संपादक हैं, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आज खासकर अध्यात्म की जो चर्चा है, जो ज्ञान चर्चा है, उसके लिए मैं सारे पत्रकार बंधुओं से मुखातिब हूँ और आज इसी ज्ञान चर्चा के विषय में बात करेंगे। महाराज जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जो हमारा जो संस्था है निराकार जागृति मिशन, इसके बारे में थोड़ा कुछ प्रकाश डालिए ताकि लोगों को पता लग सके, लोग जुड़ सकें। देखो, निराकार जागृति मिशन का जो सबसे पहला और सबसे अंतिम जो उद्देश्य है, जैसे अध्यात्म के अंदर ऐसे तो अनेकों पूजा पद्धतियाँ हैं, परमेश्वर को मिलने के अनेकों तौर तरीके हैं, योग युक्तियाँ हैं, परंतु सबसे विशेषकर जो विशेष जो बात है, जो तथ्य और सत्य वाली बात है, भक्ति मार्ग में दो जो परमेश्वर के तक पहुंचने की जो बड़ी विशेष जो योग युक्तियाँ हैं, एक सगुण उपासना है और दूसरी निर्गुण उपासना है। एक सगुण भक्ति है और दूसरी निर्गुण भक्ति है। सगुण भक्ति में जितने भी हमारे धार्मिक कृत्य हैं, जितने भी परमेश्वर को रिझाने के और खुश करने के लिए हम लोग कृत्य करते हैं, वो सारे सगुण भक्ति में आ जाते हैं। और जो निर्गुण भक्ति है, परमेश्वर का जो निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार जो स्वरूप है, वो सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, सब कुछ करने में समर्थ है। सो हमारे मिशन का उद्देश्य है, निराकारी जागृति मिशन का उद्देश्य है, जिसके जो सबसे प्रथम जो सदगुरुदेव हुए हैं, परम पूजनीय सदगुरुदेव गोटा सिंह जी महाराज, दूसरे हमारे सदगुरुदेव हुए हैं जिनसे परंपरा चली हुई है, सतगुरु शहन साहब मेहताब सिंह जी महाराज, और तीसरे जो सतगुरु साहबान हुए परम पूजनीय सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज, जिन्होंने हमें इस निर्गुण निराकार ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान की दात से जो नवाजा है। सो ये हमारे तीनों सदगुरु साहबान हुए। अब जो सेवा है ये दास के पास है, इसको भरसक प्रयास हमारा रहता है कि जो निर्गुण भक्ति है वो परमेश्वर से पिछड़ी हुई है और तरह तरह की जोनियों में से इसको जाना पड़ता है। तो अब ये हमारा दिस इज द लास्ट गोल्डन अपॉर्चुनिटी जस्ट टू रीच अवर डेस्टिनेशन, जस्ट टू सी द परम तत्व विद ओपन आईज। सो हम परमात्मा को, मैं आपको एक बड़ी जो है अजीब सी बात बताऊं, जो आपको बड़ी अजीब लगेगी कि अब तक संत महात्मा हमारे ज़्यादातर ये कहते रहे कि परमात्मा को आंखें बंद करके देखो। वो ठीक बात है, क्योंकि जो शक्ति हमारे अंदर है वो हमारे बाहर भी है, चारों तरफ है। परंतु हमारे निराकारी जागृति मिशन में जो भी जिज्ञासु होता है उसको सर्वप्रथम खुली आंखों से उस चीज़ को दिखाया जाता है, समझाया जाता है कि देखो ये वो शक्ति है जो अग्नि से जलती नहीं है, पानी से जलती नहीं है, हवा से उड़ती नहीं है, अस्त्र शस्त्र से कटती नहीं है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, सबको बदल देती है, लेकिन खुद अपरिवर्तनशील है, बदलती नहीं है। सबको प्रभाव में ले आती है, लेकिन इसको कोई प्रभावित नहीं कर सकता है। सो इसीलिए कहा गया है कि पहले परमात्मा को मानना नहीं है, पहले आपने खुली आंखों से पहचान करनी है। खुली आंखों से, जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे का साक्षात्कार कर रहे हैं, तो आप मेरा कहीं पर बैठ के ध्यान कर सकते हैं, मैं आपका कहीं पर बैठ के ध्यान कर सकता हूँ, क्योंकि हम एक दूसरे को देख रहे हैं। जब तक भी किसी प्रकार से हमने परमात्मा को देखा नहीं है, जाना नहीं है, पहचाना नहीं है, अनुभव नहीं किया है, तो मैं समझता हूँ भी सब चीज़ें जो हैं उनसे कुछ मिल सकता है हमें, लेकिन सब कुछ नहीं मिल सकता। सब कुछ हमें तभी मिलेगा जब और हम ऐसे संत महापुरुष के शरण में चले जाएंगे, ऐसे सदगुरु के शरण में चले जाएंगे जो इसको जानता हो, पहचानता हो। जिन जाने तिन दियो जनाई, जो जानता है वही जना सकता है, जिसने देखा है वही दिखा सकता है, जिसने समझा है वही समझा सकता है। तो ये सब संतों का अपना विषय होता है। कोई संत महात्मा ने देवी देवों की आराधना करने का तरीका बताता है, कोई रीति सिद्धि करामात चमत्कारों का मार्ग बताता है, परंतु जब आप परिपूर्ण ब्रह्म को जान लोगे, पहचान लोगे, तो परमेश्वर आपका होगा, आप परमेश्वर के होगे, और देन यू विल बी वेरी मच एबल टू डू ऑल द थिंग्स इन वेरी बेटर। तो ये जो आध्यात्मिक प्रवचन महाराज जी के हमने आपको सुनाए,
परमात्मा के बारे में रोशनी डाली, उनके तत्वों के बारे में रोशनी डाली। आगे भी हम महाराज जी के प्रवचन जो है आप तक पहुंचाते रहेंगे, ज्ञान की चर्चा पहुंचाते रहेंगे। इसी के साथ आप सब लोग अपना अपना ख्याल रखिएगा। मैं हूँ आपके साथ दीपक पाठक। वो कई रूप धारे माया जीवों को सताती है, धोखे में फंसा करके दिन रात नचाती है। वो कई रूप धारे माया जीवों को सताती है, धोखे में फंसा करके दिन रात नचाती है। वो इस झूठे जग में सब माया का पसारा है प्राणी भक्ति बिना नहीं तेरा गुजारा है। संतों सब ग्रंथों का तुझको इशारा है प्राणी भक्ति बिना नहीं तेरा गुजारा है। अगली पंक्ति में सुन रहे हैं, वो बिना भक्ति कर्म फल से कोई नहीं छूटेगा, सतगुरु की रहमत से सब बंधन टूटेगा। वो बिना भक्ति कर्म फल से कोई नहीं छूटेगा, सतगुरु की रहमत से सब बंधन टूटेगा। वो बिना भक्ति कर्म फल से कोई नहीं छूटेगा, सतगुरु की रहमत से सब बंधन टूटेगा। सतगुरु की रहमत से सब बंधन टूटेगा। सब झूठे हैं रिश्ते, बस सतगुरु प्यारा है। संतों सदग्रंथों का यही तो इशारा है प्राणी भक्ति बिना नहीं तेरा गुजारा है। संतों सदग्रंथों का यही तो इशारा है। प्रभु संत रूप करके गुरुधाम से आते हैं। जो सदगुरु होता है, जो समय का सदगुरु होता है, आपको मैं ऐसा बता रहा हूँ। आप सदगुरु को एक आम मनुष्य समझते रहते हैं, सदगुरु को भी आम मनुष्य नहीं होता है। वो सदगुरु की महानता होती है कि हमारे बीच में बच्चों की तरह रहता है, हमारे साथ खेलता है, खाता है, पीता है, बातें करता है, तो हम सदगुरु को अपने जैसा समझ बैठते हैं। सबसे बड़ी गलती ये जीव यही करता है। और जब सदगुरु ये शरीर छोड़ के चला जाता है, फिर क्या करते हैं? फिर उसकी फोटो में बनाकर तरह तरह के डंबर करके, तरह तरह के फैशन चला के फिर लोगों से पैसे ऐंठते हैं। लोग हो ही रहा है आजकल। देखो ये कौन से गुरु ने ये कहा कि मेरे जाने के बाद में मेरी फोटो में बनाकर मंदिरों के पीछे पीछे
लोगों का पैसा ऐंठना किसी गुरु ने नहीं कहा। और जो ये लोग कर रहे हैं ये सब गुरुओं की इच्छा के विरुद्ध कर रहे हैं। वो कर रहे हैं जो हमारे गुरुओं ने रहबरों ने करने के लिए नहीं कहा था। और अगर ये ऐसा कर रहे हैं न गुरुओं के ऊपर कृपा हो सकती है और न जो इनके पीछे लग रहे हैं उनके ऊपर कृपा हो सकती है। तो वही करना है जो हमारे संतों महापुरुषों ने कहा है, जो हमारे गुरुओं रहबरों ने पीर पैगंबर वाली अवतारों ने समय समय के अनुसार हुए तत्वदर्शी ब्रह्म ज्ञानी संतों महापुरुषों ने हमें करने के लिए कहा है। जो सदगुरु है, और कौन सा सदगुरु? जो समय का सदगुरु है। जो समय का सदगुरु है, जो हमें आमने सामने बैठकर ज्ञान देता है, उपदेश देता है, ऐसा सदगुरु। जो पहले सदगुरु आए वो तुम्हारे पास वापस नहीं आएंगे। उन्हीं के स्वरूप को उठा उठा के घूमते मत रहना। दया दृष्टि होने की बजाय तुम्हारे ऊपर कोप दृष्टि हो जाएगी। अगर मैं कोई चीज ना खाना पसंद करता हूँ और आप वही मेरे सामने लेकर आते रहो तो मैं आपको फिर खुश होऊंगा या गुस्सा होऊंगा? गुस्सा होगा ना। सो इसलिए गुरु का ये सौकार कमाओ, जो सदगुरु कहता है वो कहो। तो आप लोग शॉर्ट मार्क देखते हैं, फोटो रख ली किसी भी गुरु की अपनी बनाई हुई, उसके आगे हाथ जोड़ के खड़े आने को उसने कहा नहीं है। ऐसा करने के लिए तुम्हारा अपना बनाया हुआ फैशन है। जो पत्थर की करते से ध्यान से सुन लो, खासकर इस निराकरी जागृति मिशी कर आई है। मुझे किसी क्लास से कुछ नहीं, जो मेरी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हैं, मेरी क्लास में पढ़ने वाले जिज्ञासु हैं, जो पत्थर की करते से, जो पत्थरों की सेवा करते हैं, जो पत्थरों के आगे खड़े होकर गिड़गिड़ाते हैं, जो पत्थर की करते से उनकी निष्फल होने से उनकी सेवा निष्फल हो जाएगी। क्यों? ना पत्थर बोले ना कुछ दे, भौतिक कर्म निष्फल से। ना पत्थर बोल सकता है, जड़ चीज है। जो जड़ का ध्यान करेगा जड़ हो जाएगा, जो चेतन का ध्यान करेगा चेतन हो जाएगा। तो आप जड़ होना चाहते हैं, चेतन होना चाहते हैं? क्या होना चाहते हैं? चेतन होना चाहते हैं ना। तो चेतन होने के लिए चेतन का ध्यान करना होगा। इसलिए जो समय का सदगुरु है, समय का वैद है, समय का राजा है, उसका सम्मान हमने जरूर करना है। क्योंकि समय का जो रैबर है, समय का जो हाकम है, जो समय की स्टैंप लेकर आया हुआ है, समय की ताकत लेकर आया हुआ है, जो समय का पैगंबर है, जो परमेश्वर का पैगाम लेकर आया हुआ है, ऐसे संतों की शरण में जाकर हमारा उद्धार और सुधार होगा, वरना ये पीछा छूटने वाला नहीं है। इसलिए जब परमेश्वर की इच्छा होती है, जब इस जैसी प्रीतम निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परमात्मा की इच्छा होती है, तो अनेकों संतों का रूप धारण करके सृष्टि के ऊपर आता है। और आप क्या करते हैं? पहला गुरु ऐसी पगड़ी बांधता था, पहला गुरु ऐसे कपड़े पहनता था, पहला गुरु सफेद वस्त्र पहनता था, पहला गुरु पगड़ी बांधता था, वो तो कभी तिलक नहीं लगाता था। पहला गुरु ऐसे बोलता था, ये आपने वाला गुरु तो पता नहीं कैसे बोलता है। तो आप इसी असमंजस में पड़े रहते हैं। तो आप मानते तो निराकार को है, ज्ञान तो आप निराकार का करते हो, ज्ञान आपको निराकार का दिया है, और आप फंसे पड़े हो इसी रंग रूपाकार में। आपको प्रण दिया जाता है किसी के खाने से, पीने से, पहनने से, वेशभूषा से नफरत नहीं करनी, तो आप फंसे पड़े हो इसमें। वो ऐसी वेशभूषा पहनता है, वो ऐसा खान पान करता है। तो जब सब आपको प्रण दिए जाते हैं, तो इन बातों से, दुनियावी आचारों व्यवहारों से ऊपर उठना है। तो जब सदगुरु की इच्छा होती है, तो संतों का रूप धारण करके सृष्टि के ऊपर आता है और भोले भटके जीवों को अपने साथ मिलने की प्रेरणा देता है, अपने साथ मिलाता है, अपना रहस्य खुद बताता है संतों के रूप में आके। भी आ जाओ, मैं मुझे देख लो, मैं ऐसा हूं, मैं निराकार हूं, मैं ही बताता हूं मैं निराकार हूं, कहता है ना सब।
लगा करके इन्होंने आपको इतना आशीर्वाद दिया है कि जो ये आशीर्वाद कभी खत्म होने वाला नहीं है। अगर तुम साधु संतों के कहने के मुताबिक चलेंगे तो तुम्हारे पास इस संसार के अंदर कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं बचेगा जिसके पास तुम्हारे पास कोई कमी नहीं। और मैंने एक बात मैं तुम्हारे को बताना चाहता हूँ, अभी बाजार के अंदर 2 शेर हैं, बाजार के अंदर 2 शेर रखे हुए हैं। एक शेर की कीमत 50 रुपए है और एक शेर की कीमत 500 रुपए है। तो 50 रुपए वाले की क्या कीमत है? अभी इधर से उसके कान में से सुनाई डालो ऐसे इधर बाहर निकल जाएगी। और दूसरे की कीमत क्या है? 500 रुपए है। उसकी कीमत क्यों ज्यादा है? शकल तो सब उनकी दोनों की है। अभी जो वो इधर से सुनाई डालते हैं तो वो अंदर उतर जाती है, ना कि बाहर जाती है। तो उसकी कीमत 50 रुपए करके भी जो वो इधर से सुनता है ना तो इधर से निकाल देता है। और जो 500 रुपए वाला है उसकी कीमत यह है कि जो वो इधर से सुनेगा तो उसको बाहर नहीं जाने देगा, वो अंदर उतार लेगा। तब नाथ जी ने जो तुम्हारे को उपदेश दिया है, तुम्हारे को आशीर्वाद दिया है, अगर तो तुम 500 रुपए वाले हैं तो फिर तो ठीक रहेंगे, अन्य 50 रुपए वाले तो है ही है। अभी जा करके यहाँ से सुन लिया, सुबह गए छुट्टी, लवी फिर जलेबी में मन पड़ गया है। तो ये हमारे नाथ जी ने बहुत बहुत आशीर्वाद दिया है। तो मैं नाथ जी का बहुत हृदय से बहुत सत्कार करता हूँ। भाई इनके चरणों में कोटि कोटि नमन।